सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट चैप्टर जो ऑफिशियल हमने स्टार्ट किया था कल, आज उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फर्स्ट चैप्टर क्या है। क्योंकि बुक अगर आप देखेंगे तो आप में से कई बच्चे कहेंगे सर काफी सारे पेजेस हैं, कंसेप्ट छोटा सा है, 3 से 4 मेन टॉपिक है, पांचवा टॉपिक ही नहीं है। और बोली मेन मेन क्या चीजें? सबसे पहले सर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस का, जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट व्हाई सर, व्हाई? व्हाट इज द रीजन? so that so that each and every organization so that each and every organization comes to know how much profits how much profits they have earned। आप जरा समझिए, ये काम करने से, रिकॉर्डिंग करने से, ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करने से, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, we will come to know how much profit we have earned, as well as the financial status of all the assets and liabilities। अब एक बात बताइए, सच सच सोच के बताइए कि क्या हमें असेट और लायबिलिटी के बारे में सोचना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा सर। और यही अगर सबसे पहले दिन जब हमने कॉमर्स 11 कॉमर्स स्टार्ट किया था लियाल पब्लिक स्कूल में, अगर उस दिन मैं आपको बोलता तो कितनी टेंशन होती कि बच्चे को तो असेट ही नहीं पता, लायबिलिटीज ही नहीं पता। बट नाउ our students, they are in the position कि सर असेट लायबिलिटी ये सब पता है सर, और सर जर्नल भी हम कर चुके हैं सर, लेजर भी हम कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस भी हम कर चुके हैं। आज आपको अकाउंटिंग साइकिल कितना इजी लग रहा होगा कि सर हाँ, फर्स्ट डे देखा था तो काफी चक्कर से आए थे या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि कॉमर्स भी हार्ड तो नहीं है साइंस के कंपैरेटिवली। उस टाइम हो सकता है ऐसा फील आया हो, बट टुडे वी कैन से यस सर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिक्स। अब फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा जो बेसिक बाकी रह गया था उससे हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। देन अकाउंटिंग साइकिल, ये डायग्राम 100%, इफ यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स एट योर होम, you should prepare the diagram of accounting cycle, जहां आपको साथ में books of original entry का भी डायग्राम बनाना चाहिए, right? Because we know it includes cash book as well as purchase book as well as sales book as well as purchase return book, right students? Purchase return book, then sales return book, ठीक है। और ये हम कब बनाते हैं? लास्ट में जर्नल प्रॉपर। सर ये हम कब करते हैं? अगर हमारे बिजनेस का साइज जो है, स्केल ऑफ बिजनेस, द लेवल ऑफ बिजनेस इज वेरी हाई, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर? इंस्टेड ऑफ जर्नल टू लेजर, वी डायरेक्टली स्विच ऑन टू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं सर, जिसमें से कैश बुक हम 100% सीख चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स? इसके बाद मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था यस्टरडे, इफ यू रिमेंबर। कल हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट स्टूडेंट्स? 2 मिनट इस पे भी लगाएंगे, आज सब शॉर्ट में एनालिसिस चल रहा है, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट as well as accounting is an art as well as science। बिल्कुल बच्चों, ये बात 100% सही है। केवल अगर आपको रूल्स पता चल जाए तो भी आप अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे, कहीं ना कहीं ये आर्ट भी है। किस तरीके से आप अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे अकाउंट्स बनाएंगे। फिर आपने इसके अंदर स्टडी किया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। आज देखिए आप में से कुछ बच्चे इसको इतना इजी मान रहे, क्यों? बिकॉज सर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था ना पहले इसको अच्छे से, हमने ऑलरेडी इतनी अकाउंट्स पढ़ ली, तो अब तो ये सब इजी लगना है हमें डेफिनेटली। फिर हमने बात किया रिकॉर्डिंग, तो ठीक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की करेंगे, रिकॉर्डिंग किस मायने में करेंगे, कैसे उसको शो करेंगे? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। और उसमें भी हमारे इंडिया के हिसाब से कौन सी करेंसी को यूज करेंगे? रुपीज, the new symbol which you all knows very well, right students? then हमने पढ़ा था, इसके बाद बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि जब रिकॉर्डिंग कर लिया
तो उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे सर, किसके अंदर, लेजर के अंदर। देन सर समराइजिंग करेंगे, किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, राइट स्टूडेंट्स। देन क्या करेंगे सर, रिजल्ट इंटरप्रेट कर देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। समराइजिंग कर देंगे, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, गॉट इट स्टूडेंट्स। और रिजल्ट इंटरप्रेट कर दिए तो अब एक चीज और बचती है सर, लास्ट में जो जो हम उनसे रिलेटेड हैं उन्हें हम कम्युनिकेट भी कर देंगे। इन केस ऑफ कंपनी, पूरे इस सोसाइटी को सबको रिजल्ट कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेट के थ्रू, जो भी चाहे देख सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप लेवल का बिजनेस है तो हम सबको तो नहीं सर, सबसे मेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर रिजल्ट कम्युनिकेट करेंगे, दैट हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न, राइट स्टूडेंट्स। ये बेसिक कल हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, राइट। जल्दी से आगे प्रोसीड करते हैं सो दैट वी कैन कवर मोर टॉपिक्स टुडे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड पढ़ा हमने, फिर हमने ये नॉलेज लेके आकर हम अकाउंट्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, बेसिक रीजन। सर प्रॉफिट कितना अर्न किया, क्या स्टेटस है हमारी एसेट एंड लायबिलिटी का, देन अकाउंटिंग साइकिल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जिसमें 7 पॉइंट्स है। तो थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन गलती से आ गया तो यू शुड आंसर इट प्रॉपर्ली, राइट। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी पॉइंट्स बना दे, फिर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एक छोटा सा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, अभी करेक्ट देखिए, कई बार लगता है कि करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों में पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लेकिन देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, आखिर क्यों बना रहे हैं अकाउंट्स। सर नंबर 1, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू कीप systematic record of all the business transactions, of all the business transaction। सर देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं इनको प्रॉपर्ली सर एक रिकॉर्ड करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था टू कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब जो भी है वो तो इट डिपेंड्स ऑन दी ईयर, कैसा आपका ईयर निकला, कैसा आपने ट्रांजैक्शंस किए, कितना आपने मार्केट शेयर कवर अप किया, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस आ गया तो उसके बाद आपकी बुक्स में भी लिखा है टू नो द रीजन, टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड योर प्रॉफिट और लॉस। आपके प्रॉफिट और लॉस के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या रहा, ये भी सोचना आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम पता है कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो किया तो आपको रीजन तो पता लगाना पड़ेगा ना बेटा, कि क्या रीजन रहा। हो सकता है एक आंसर है आपके पास कि आपके मैनेजर्स बताएं, आपके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं लोग, कि सर आपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया था, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, सेल इंक्रीज हो गई सर। ठीक है, या फिर क्वालिटी इंप्रूव कर दी थी सर, इस वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। सो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आखिर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, हमें उसके पीछे रीजन भी पता लगाना है, राइट। इफ यू वांट टू यू नो स्मूथली अपना बिजनेस अगर आप रन करना चाहते हैं, इन दैट सिनेरियो आपको सारा एनालिसिस करना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव मैनर बच्चों। ठीक है, एक बच्चा फेल हो गया, ठीक है, अगले साल फिर फेल हो गया, अब उसके पेरेंट्स पता तो लगाएंगे ना आखिर क्या रीजन रहा, क्या इसकी संगत खराब थी या इसकी आदतें खराब थी, क्या रीजन रहा। या एक बच्चा टॉप कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सर डेडिकेशन है उसके पास, उसके टीचर्स का सपोर्ट है, मोटिवेशन है, इसलिए बच्चा इंप्रूव कर रहा है अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हमें अकाउंट्स में भी प्रॉफिट लॉस पता लगा लिया, उसके पीछे का रीजन भी वी शुड फाइंड आउट, राइट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन आपकी बुक्स में लिखा है टू ascertain the financial position of the business, to ascertain the financial position of the business। और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए क्या बनाना ये तो हमें पता है, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं कि हमें बनाना है, ये भी एक उद्देश्य अकाउंट्स का कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाए, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाए। देन टू ascertain प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस,
बिजनेस की प्रोग्रेस को असरटेन करना, कितना प्रोग्रेस हुआ है, किस किस चीज में कौन कौन से पैरामीटर्स पे प्रोग्रेस मिला है, ठीक है। डिटेक्ट करना एरर्स एंड फ्रॉड्स, ऑफ कोर्स ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि कहीं एरर्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। और सबसे लास्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ऑफ कोर्स वेरियस पार्टीज। अब वेरियस पार्टीज का नाम लेते ही क्या आप चाहते हैं मैं इसको क्लियर करूं बहुत अच्छे तरीके से, अभी के अभी क्लियर करें। एक तो प्लीज एक छोटा सा सजेशन है कि आप एक काम कीजिए, सबसे मेन स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये पेज कंप्लीट हुआ, डन, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। शॉर्ट में नोट्स बन गए आपके बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, गॉट इट, डन। आइए फर्स्ट पेज के भी नोट्स को पिक ले सकते हैं आप चाहे तो, इजिली आप इस नोट्स को भी बनाएंगे अपने रजिस्टर में, चलेगा। डिटेल में लिखेंगे दैट विल बी वंडरफुल, बट एटलीस्ट इन शॉर्ट तो वी शुड राइट, ठीक है। अब मैं जल्दी से मेन टॉपिक पे आ रहा हूं बेटा, सबसे मेन, ठीक है ना, जो हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, जो हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। पेज नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू टेक स्क्रीनशॉट। यस, इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं आप सभी के साथ कि बच्चों कुछ भी हो जाए, सबसे मेन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस 100% यू शुड राइट डाउन इन योर रजिस्टर। क्लियर है? ये शॉर्ट में कह सकता हूं कि बुक कीपिंग मीन्स व्हाट सर, ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना, देन लेजर में पोस्ट करना, बस इतना ही काम बुक कीपिंग का है सर, इतना ही काम। But if we talk about accounting, we can say where bookkeeping ends, accounting starts. जहां bookkeeping end होता है स्टूडेंट्स, वही accounting स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तभी हमने कल डिफरेंस में पढ़ा भी था कि बुककीपिंग के लिए हमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। जर्नल और लेजर कोई भी बना सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, यस, thorough knowledge is required, analytical knowledge is required, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब बुक कीपर के लिए कोई स्पेशल पर्सन हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, whereas if we talk about accounting, yes, we required a specialized person जिसके पास फुल ऑन नॉलेज हो। क्लियर बच्चों? तो इसका डिफरेंस गलती से भी इग्नोर मत करना, ठीक है। अब जल्दी से हम आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, very important topic we are going to start. Users of accounting information. अब देखिए आज का टॉपिक जो है आप खुद कहेंगे कि यस सर नॉलेज मिला हमें अच्छे से। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बेटा जो ये हम अकाउंट्स बनाते हैं अपने लिए तो बनाते हैं, ये बात तो श्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड हैं। वेरियस पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर having interest in our business, such as our debtors, creditors, government, public, बिल्कुल ये सब लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, कहीं ना कहीं ये सब हमारे बिजनेस से लिंक रखते हैं। डेफिनेटली अगर आपके क्रेडिटर्स हैं, ऑफ कोर्स वो आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं लिंक रखते हैं, क्योंकि वो आपको उधार गुड्स बेचते हैं। तो अगर हमारी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो वो हमें इजीली क्रेडिट पर गुड्स सेल आउट कर देंगे। गवर्नमेंट का हमारे ऊपर फेथ कैसा है, पब्लिक का हमारे ऊपर फेथ कैसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे रिलेटेड है, बहुत सारे लोग हैं
जो हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं। 100% बेटा, 100%। आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा भी लफड़ा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, सब उसके अपोज में चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मैगी का एक छोटा सा कांड हुआ था, मे भी आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले लोगों ने मैगी को अवॉइड कर दिया, और कितने गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट के अभी क्या रहेगा, उसके लिए नेगेटिव रवैया रहा होगा कि भैया ये तो बेकार कंपनी है, ये तो ईटेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को वापस कोर्ट में प्रूव किया और वापस से वो मार्केट में आ गए। आप जरा सोचिए, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेसेस मार्केट में रन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो इनकी इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी रहती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ठीक है ना। पब्लिक पब्लिक का भी फेथ होना जरूरी है, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब ये हम सोल प्रोप्राइटर की नहीं, हम ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं। इट मे बी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मे बी ऑफ पार्टनरशिप, मे बी ऑफ कंपनी। बहुत सारे लोग हैं जो एक बिजनेस के इंफॉर्मेशन से लिंक्ड रखते हैं। और इसके अंदर हमने यूजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। द यूजर्स कैन बी कैटेगराइज्ड, द यूजर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर का। एक तो है इंटरनल यूजर, लेकिन आज ये बात तो है, हम कह सकते हैं कि बच्चों को समझ में आएगा, because students have already covered lot of things in accounts, right? एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। अब देखिए यहाँ पर कई बुक्स के अलग अलग मैसेजेस हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है, मीनिंग मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर समझा सकता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल यूजर? जरा सोचिए, वो सारे लोग, वो सारे लोग जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक रखते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड है, those will be categorized into internal user. And apart from internal, जितने भी यूजर हैं वो सब किस में आएंगे? एक्सटर्नल यूजर में आएंगे। ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा है, इसके आगे कुछ और नाम भी लिख सकता हूं मैं। ये देखिए, ऑनर, इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर, यस। सपोज आप ही में से एक बच्चा है, सपोज जागृति है, जागृति ने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। जागृति रेज योर हैंड, जागृति रेज योर हैंड बेटा। यस, ठीक है बेटा, थैंक यू। अब व्हाट हैपन बच्चों, जागृति ने क्या किया, स्टडीज कंप्लीट कर ली। नाउ शी हैज अ वेरी गुड प्लान, शी हैज अ वेरी गुड प्लान टू सेट अप अ बिजनेस। इसके पास बहुत अच्छे यूनिक आइडियाज हैं, लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम है, दैट इज ऑफ फंड्स। फंड्स का कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ रहा है। तो इसने क्या किया, इन्वेस्टर से मिली है। किससे मिली स्टूडेंट्स? इन्वेस्टर, यस। देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट। और इसने अपना प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के साथ डिस्कस किया, इन्वेस्टर को अच्छा लगा प्रोजेक्ट, और इन्वेस्टर ने कहा आई एम रेडी, मैं आपके बिजनेस में 20 लाख 30 लाख लगाने के लिए रेडी हूँ। जागृति के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट हो गया कि भैया आइडिया था, पैसा नहीं था, पैसा भी मन आ गया। इन्वेस्टर ने कहा ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा और मैं इंटरेस्ट लूंगा अपनी कैपिटल के ऊपर। शी सेड ओके, अच्छी बात है। अब आप सोचिए, ईयर के एंड में क्या इन्वेस्टर नहीं चाहेगा जागृति से पता लगाना कि बताओ क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिजल्ट रहा, कितना मार्केट में सेल हुआ, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, सेल्स कैसा चल रहा है, क्वालिटी कैसी है, ईच एंड एवरी पैरामीटर। यानी कि इन्वेस्टर अलग हुई, इन्वेस्टर अलग हुआ, और बिजनेस जो संभाल रहा है दैट इज जागृति, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। तो इन्वेस्टर भी तो यूजर का एक पार्ट है। ऑनर, सर ऑनर बिल्कुल, जो पैसा लगा रहा है वो भी एक इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार रखता है, क्योंकि हो सकता है बड़े लेवल के आपका ऑर्गेनाइजेशन हो और आपके अंडर में काम कर रहे हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज, तो आप भी पता लगाना चाहेंगे कि भाई मुझे भी तो पता चले, कि मेरा एनालिसिस मैं खुद करूं, मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा कमाया, कितना सेल्स हुआ। क्योंकि अभी तक तो मैंने केवल पैसा लगाया था, मेरे अंडर के सबॉर्डिनेट्स जो एम्प्लॉयज थे, एक अकाउंटेंट था, बाकी सब एम्प्लॉयज थे, यही काम करे जा रहे थे। अब एट द एंड ऑफ द ईयर आई ऑल्सो वांट टू नो कितना प्रॉफिट मैंने कमाया। समझे बात? तो इन्वेस्टर अलग हो सकता है। जैसे कि बाफना स्कूल अगर आपने सुना हो, बाफना स्कूल ट्रस्ट का स्कूल है। आपको पता है ये बात सभी को बेटा? बाफना स्कूल ट्रस्ट का स्कूल है। ऑनर कोई और है, जो सीईओ है वो कोई और है,
गॉट इट विद स्टूडेंट्स? समझ में आई आपको बात? तो डिफरेंस आ सकता है, 100% डिफरेंस आ सकता है। फाइनली बिजनेस की वेरियस इंफॉर्मेशंस को कौन कौन से लोग पता लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं? सर, टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इंटरनल यूजर्स के लिए अगर थोड़ा सा हम डिटेल बात करें, ये वो यूजर्स है, आइए हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स who have direct interest in the business, who have direct interest in the business, डायरेक्टली जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सबसे मेन लोग कौन आ सकते हैं? सर, ऑनर आ सकता है, बिल्कुल ऑनर आ सकता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ सकता है। अगर कोई बुक में चेक कर रहा हो तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एम्प्लॉइज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों? एम्प्लॉइज, एक बात बताइए, एक्सटर्नल यूजर पे आते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने पहले में नाम गलत लिख दिया स्टूडेंट्स, ये इंटरनल यूजर होना चाहिए, राइट? और सेकंड हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर की। अब इसको समझना, इट डिपेंड्स अगेन, ऐसा नहीं कि फैक्ट यही है, इट डिपेंड्स कि भैया आपके एम्प्लॉयज कितने हद तक आपसे रिलेटेड है। बट जनरली ये बोला जाएगा ना कि एक बात बताइए, आप लाइक विशाल, विशाल आप एक कंपनी में काम करते हो बेटा, यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन एंड यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, और कंपनी में आग लग गई, या आपकी दुकान, एक दुकान में आप काम करते थे, ठीक है ना, एज अ पार्टनर तो नहीं कहूंगा, एज ए एम्प्लॉय बेटा, ठीक है, दुकान में आग लग गई, रात को 2 बजे फोन आया, आप कहोगे कोई नहीं, लगने दो, चलता है। और वही मालिक होगा तो क्या कहेगा? तुरंत भागेगा सब काम छोड़कर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल यूजर and external user. External users are the users, those do not have direct interest. Interest तो है, लेकिन 100% ऐसा नहीं कि भैया ऑनर मालिक की तरह है, और सारे लोग, मैक्सिमम लोग एक्सटर्नल यूजर के अंदर आएंगे, राइट? चलिए, राघव वांट्स टू डिस्कस, तो हमें उससे कौन सी कैटेगरी में लेना चाहिए? इंटरनल। लेकिन देखो, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस तो आ सकता है। कैसे? सर, एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट सब थोड़ा ना संभालते। मैनेजमेंट तो गिनती के कुछ लोग ही संभालेंगे, बाकी तो अपना वर्क कर रहे हैं। अब बताइए, आप सब सोचिए जरा, बात में दम है या नहीं? मतलब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या दिख रहा है आपको? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना? और हमने इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, इंटरनल, एक्सटर्नल। और इंटरनल मींस व्हाट? सिंपल सी कहानी है सर, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर जो भी लोग दिख रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये सब किस में आएंगे? इंटरनल पार्ट में आएंगे सर, इंटरनल पार्ट में। ये सब इंटरनल पार्ट है, इनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन है सर, 100%। इसमें ऑनर भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, जो मेन टीम मेंबर्स हैं उनको ले सकते हैं, और सर इसके अलावा बाहर के जो भी हैं उन्हें हम किस में लेंगे? स्टूडेंट्स। सर, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है, लेकिन 100% अटैच्ड नहीं है, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट तो क्रेडिटर का भी होगा, क्योंकि उसने आपको उधार गुड्स बेचा है। गवर्नमेंट का भी होगा, गवर्नमेंट को भी अपना, भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि भैया आप पूरा करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी होगा, टैक्स पूरा पे करें। बैंक लोन, बैंक का भी होगा, बैंक का, हेलो स्टूडेंट्स, बैंक। लेकिन बैंक भी किस में आएगा? एक्सटर्नल यूजर। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपकी फर्म को लॉस हो गया, बैंक कह रहा है अगर लोन लिया ना भाई साहब, इंटरेस्ट पूरा पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी। आग लगी तो हम सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लगा लेंगे आपके लिए, वी वांट आवर मनी बैक विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। आप जरा सोचिए। लेकिन अगर ऑनर है, मैनेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर लॉस हो गया फर्म में बहुत ज्यादा, तो अपनी सैलरी का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। बैंक नहीं करेगा बेटा, बैंक बिल्कुल नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से काफी हद तक क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा कि क्या डिफरेंस है मेन इंटरनल यूजर्स में और एक्सटर्नल यूजर्स में। एक्सटर्नल यूजर की बात करेंगे ना हम ज्यादा, तो आपको इंटरनल अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल यूजर्स आर द यूजर्स हु हु हैव, आपकी बुक्स में भी यही लिखा है बेटा, बहुत अच्छा, और मैं आपको प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, हु हैव प्रेजेंट और
who have present or future interest, present or future interest in the बिजनेस एंटरप्राइज, इनका इंटरेस्ट तो है, ठीक है, बट आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जरा समझे इस चीज को, ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, इनको एज सच कोई बहुत ज्यादा आपसे अटैचमेंट नहीं है, सीधी सी बात। हाँ, इनका कंसर्न तो है, क्योंकि ऑफ कोर्स बैंक का भी कंसर्न तो रहेगा, ठीक है ना, क्रेडिटर का भी कंसर्न तो रहेगा हमारे साथ। अगर आपका बिजनेस है और आपके क्रेडिटर्स है, वो आपके यूजर तो हैं, क्योंकि उन्हें आपसे दिलचस्पी तो है, क्योंकि उन्हें अपना पैसा लेना है, बिकॉज वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आवर क्रेडिटर्स, फ्रॉम सप्लायर्स। तो कहीं ना कहीं हम उनसे लिंक तो है, बट डायरेक्टली नहीं है। उनका और हमारा रिलेशन क्या है, उधार गुड्स बेचा, हमने उनको पेमेंट कर देना है बाद में, दैट्स इट। बैंक और हमारा रिलेशन तो है, बट एक्सटर्नल यूजर के रूप में, क्योंकि बैंक का क्या रिलेशन है हमारे साथ, सर लोन लिया था, तो लोन लिया था तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा, राइट, बस इतना ही यूजर है हमारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिल्कुल सर हमसे कंसर्न रखता है, सर हमारी चिंता करता है, क्यों करता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पे करते हैं, टैक्स। लेकिन अगर हमारी फर्म में लॉस हो गया, तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये थोड़ी ना कि कुछ हेल्प करने के लिए आएगा। व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ बिजनेसमैन, टू पे टैक्स ऑन टाइम एंड विद ऑनेस्टी, दैट्स इट। और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, यूजर्स। सर जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, उसके दो यूजर है सर, इंटरनल, एक्सटर्नल, दैट्स इट। अब आप इसके नीचे का जो भी एग्जांपल एंड ऑल अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको रीड आउट करना है और इसको शॉर्ट में प्रेजेंटेशन देना है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट स्टूडेंट्स, काफी हद तक क्लियर है। और 100% क्लियर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, एक बार, एटलीस्ट एक बार घर पे उसे रीड आउट करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स, मोस्ट वेलकम। ठीक है बच्चों, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल अगर बात करो यूजर्स की, तो आपको नाम बताता हूं इसमें क्या क्या लिखा है आपकी बुक्स में। सप्लायर्स लिखे हुए हैं, क्रेडिटर्स लिखे हैं, एम्प्लॉइज, देखो राघव, यस राघव, रेज योर हैंड, राघव। बेटा आपकी बुक्स में आप चेक करना, आपको दिख गया एम्प्लॉइज, लिखा भी एम्प्लॉइज के अंदर, एम्प्लॉइज नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस टू असिस्ट द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस। हम भी चाहते हैं अगर किसी अगर मैं आपके स्कूल में आया तो विद एन ऑब्जेक्टिव, विद एन ऑब्जेक्टिव की डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो चांसेस है कि स्कूल में आगे स्टूडेंट्स और आएंगे, कॉमर्स में भी, साइंस में भी, ह्यूमैनिटीज में भी। लॉजिक लगाया, दिमाग लगाया कि स्कूल का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड योर स्कूल। सिंपल सी बात है। आपको क्या लगता है मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया? नहीं, आई वाज विद दिल्ली पब्लिक स्कूल, आई वाज गेटिंग अ गुड सैलरी, द बेस्ट सैलरी, बट देन आल्सो आई क्विट फ्रॉम देयर एंड आई जॉइंड योर स्कूल। व्हाई? I'm just employee, but then also I did analysis whether I'm employee। मैंने एनालिसिस किया कि इंफॉर्मेशन ली कि हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है 9th इंच में, देयर आर मोर चांसेस, स्कूल का बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, पॉलिटिक्स कम रहती है यहाँ पर, एनवायरमेंट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आई जॉइंड योर स्कूल, दैट्स इट। सिंपल सी बात है बेटा, गेटिंग माई पॉइंट। आप जब रीड आउट करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। एम्प्लॉयज को बेटा हमने कौन सी कैटेगरी में डाला है? एक्सटर्नल यूजर। लेकिन मैनेजमेंट को किसमें डाला? अब यार राघव तुमने तो एक बात कही थी, इंसान होते हैं बेटा, ऑनर भी इंसान ही होता है, लेकिन ऑनर और मैनेजमेंट 100% लिंक्ड होंगे, किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। एम्प्लॉयज इतने लिंक नहीं होंगे बेटा। आज टाटा कंपनी है, आप खुद सोचिए टाटा कंपनी के हिसाब से एम्प्लॉयज किस में आएंगे, इंटरनल में या एक्सटर्नल में? 100% एक्सटर्नल में। बैंक किस में आएगा? एक्सटर्नल में। अगर इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया, वो भी एक्सटर्नल में आते हैं मेनी टाइम्स। भाई अभी अभी हमने बात की थी, जागृति को इन्वेस्टर मिल गए थे, 20 to 30 लाख लगा दिए। अब इन्वेस्टर का काम क्या होता है? पैसा लगाना। उनको क्या मतलब है बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, या वो ईयर के एंड में केवल आएंगे, प्रॉफिट का पता लगा लेंगे?
कि हाँ जी जागृति बताइए कितना प्रॉफिट हुआ। जागृति ने बताया, पता चला दैट्स इट फ्री। लेकिन पूरे ईयर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में क्या इन्वेस्टर सपोर्ट करेगा? जरा सोचिए। नहीं सर, इन्वेस्टर कैन आल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल यूजर। अब हो सकता है आप कहें पर्टिकुलर किसी का एग्जांपल लें कि सर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपीस लगाए थे और डेली पूरा बिजनेस मैनेज भी करते थे साथ साथ, तो वो इंटरनल में आ सकते हैं। बट इन जर्नल वी यूज्ड टू से कि इन्वेस्टर किस कैटेगरी में आएंगे? एक्सटर्नल यूजर। गॉट इट बच्चों? अब देखिए इसके बाद आपकी बुक्स में एडवांटेजेस एंड ऑल लिखा है, आप रीड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशंस भी लिखा है, यानी कि एक्स्ट्रा ये यूजर्स कंप्लीट करने के बाद आप स्टूडेंट्स का क्या टास्क बनता है कि सर इसकी एडवांटेजेस पढ़े ना पढ़े। हालांकि 2 पॉइंट्स है, पहला है एडवांटेजेस, ये भी आपको रीड आउट करना चाहिए, 100% रीड आउट करना चाहिए। की पॉइंट्स है एडवांटेजेस में, आप देखेंगे यू विल गेट 11 पॉइंट्स। 11 पॉइंट्स, इट्स ओके, पॉइंट्स तो लिख सकते हो। और इसके बाद बच्चों लिमिटेशंस, इसके बाद आपको इस चैप्टर में दिखेगा इसी टॉपिक के अंदर लिमिटेशंस। सर लिमिटेशंस यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्या लॉजिक है सर लिमिटेशंस का? बच्चों इट्स वेरी इजी, सिंपल सी कहानी है जी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या हमेशा सच होती? नहीं सर नहीं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विंडो ड्रेसिंग। क्या पॉइंट आता है बेटा इंपॉर्टेंट? विंडो ड्रेसिंग। एनी आइडिया? मैक्सिमम स्कूल्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग, और स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाते। बताइए क्यों? व्हाट इज द रीजन? किसी ने सुना विंडो ड्रेसिंग अभी तक? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका आंसर बच्चा दे ही नहीं पाता, बच्चा नहीं लिख पाता। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे आप जरा सोचिए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है बच्चों शोइंग मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल। आप जरा सुनना, क्योंकि आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आउट हो चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? शोइंग मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल। सर ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही रीजन है बेटा, कई बार हम ज्यादा प्रॉफिट शो कर देते हैं एक्चुअल से। अगर आप एक बात बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से लोन चाहिए 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, लेकिन आप ईयर में इतना प्रॉफिट कमाते ही नहीं कि आप एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन? ब्लफ करते हैं, चीट करते हैं, अपनी पोजीशन और भी ज्यादा हाई दिखाते हैं, मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट शो करते हैं अपने टैक्स के अंदर, मतलब जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम चीट कर रहे हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट शो करते हैं, झूठा ही भले सिंपल, सो दैट वी कैन गेट मोर लोन्स एंड ऑल फ्रॉम द मार्केट। जरा सोचिए आप। तो शोइंग मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल, व्हाई? ताकि हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए एक्स्ट्रा। हालांकि एक लॉस भी, आपको टैक्स भी फिर ज्यादा देना पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ता है स्टूडेंट्स? टैक्स देना पड़ता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिमिटेशंस में और भी कई पॉइंट्स हैं, टोटल 7 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस में। टोटल देयर आर 7 पॉइंट्स। अब 7 के 7 एटलीस्ट पॉइंट्स तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एज वेल एज एडवांटेजेस के 11 पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स, उनके अंदर की थ्योरी नहीं। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए चैप्टर 70% तो कंप्लीट हो गया। 70%, 30% अभी भी बाकी है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की जो क्लास होगी इसमें मैं आपको 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और एक काफी यूजफुल टॉपिक है बेटा। कल ये चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा 100%। देन हमारे पास एक ही टास्क रहेगा कि अगर इस चैप्टर के अंदर फुल ऑन हमें परफेक्शन चाहिए तो हमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो वो हम करेंगे 100% शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आई एम रेडी विद दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर एज देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे फ्यूचर में हो सकता है आप कंफ्यूज हो लाइफ में कि सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसा कुछ पढ़ा तो था। अरे जैसा कुछ पढ़ा था का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं, आखिर एट द एंड हम इंफॉर्मेशन तो सर्कुलेट करेंगे ना। तो उसमें 2 टाइप के यूजर होते हैं, नंबर 1 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने और आज रिकैप किया, स्टडी किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस गलती से भी भूलना नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इज इट ओके? ठीक है स्टूडेंट्स। और इससे पहले